कुछ चीज़ों का एहसास हमें तब होता है जब हम धीरे धीरे 35 से 40 की उम्र के होने को आते हैं और हमारा शरीर हमारा अच्छी तरीके से साथ नहीं देता है। तो राधे राधे भाई सभी को, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो भाई वेदर आप देख ही सकते हो कितना प्यारा हो रखा है। मैं भी छत पे आई थी और सूर्य देव के निकलने की चल रही है तैयारी। तो भाई ऐसा मन कर रखा था कि यहीं पर बैठ कर योग करती रहूँ। तो भाई हम गए थे तो भाई पड़ोस में ही था माता रानी का जागरण। तो रात में तो हम जा नहीं पाए थे क्योंकि इतना लंबा टाइम तो मैं नहीं बैठ सकती। तो हमने सोचा सुबह सुबह चलेंगे। वैसे भी बोलते हैं कि तारा रानी की कथा होती है जो कि जागरण में सुबह के टाइम की जाती है। अगर कोई उसको सुन लेता है तो उसका पूरा फल वो पा ही लेता है। तो इसलिए हम तारा रानी की कथा के टाइम ही चले गए थे। दोनों बहन उठकर और नहा धोकर हम पहुँच गए थे सीधे जागरण में। वहाँ पर जाकर हमने तारा रानी की कथा भी सुनी और उसके बाद मैया रानी की आरती भी हमें अच्छे से मिल गई थी। और फिर जो भी प्रसाद था हमें सारा प्रसाद लेकर अपने घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा पाठ का ही काम करा, क्योंकि मैंने सोचा खाना बाद में ही बना लूँगी, पहले पूजा पाठ का ही काम ख़त्म कर लेती हूँ और भगवान जी को भोग लगा लेती हूँ। क्योंकि वहाँ से हम हलवा लेकर आए थे और जो प्रसाद था मैया रानी का वो लेकर आए थे। तो मैंने सोचा इसी प्रसाद से मैं अपने घर भी भोग लगा लूँ। तो सबसे पहले पूजा पाठ करके और भोग लगा के एक लोटा जल दे दिया था सूरज देवता को। और यहाँ पर बच्चों के लंच की तैयारी कर दी थी। जब मैं पूजा करने बैठी थी तभी मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो इतने मेरी पूजा पाठ हुई, इतने आलू भी बॉयल हो गए थे। आलू हो रखे थे बहुत ज़्यादा गर्म, तो मैंने उन्हें गिलास से ही पीट लिया था। वैसे तो आज मुझे चूल्हा जलाना था, लेकिन सोचा कि बच्चों का टाइम हो रखा है तो सबसे पहले मैं गैस पे इनके लंच की तैयारी कर दूं और उसके बाद मैं ऊपर चली जाऊंगी चूल्हा सिलगाने के लिए। क्योंकि भाई अगर चूल्हा होता नीचे ही तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, लेकिन जब हमें सारा सामान ऊपर ले जाना होता है और ढोना होता है नीचे भी, तो फिर आलस आता है। वैसे तो मुझे चूल्हा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि काम जितना जल्दी चूल्हे पर होता है गैस पर बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने 2-4 पराठे उतार दिए थे इनके लंच के लिए और इनके खाने के लिए। और फिर पहुंच गई थी मैं छत पे, क्योंकि कई किलो दूध भी रखा था जो कि चूल्हे पे ही अच्छे से बॉयल हो सकता था और गैस तो उसमें बहुत ज़्यादा फूकती। वैसे भी आजकल सिलेंडर का बहुत ही ज़्यादा दुख चला हुआ है। क्योंकि तो भाई जैसा कि मैं आपसे बता रही थी कि 35 से 40 की उम्र में जाके हमें बहुत ज़्यादा गलतियों का एहसास होता है कि हमने क्या कमी अपने शरीर के साथ की है। आज जब मैं 40 साल की हो गई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एहसास होता है अपनी की गई गलतियों का। जब हम महिलाओं को डिलीवरी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो हमारा शरीर एकदम से गिर जाता है और उसके लिए हमें गूंद वगैरह दिया जाता है। लेकिन वो गूंद मैंने कभी नहीं खाया। 3 बच्चे हुए हैं लेकिन मैंने कभी भी गूंद नहीं खाया, क्योंकि इसमें मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि भाई मुझे किसी ने दिया नहीं। क्योंकि मैं शुरू से ही जो एसिड बनने की बीमारी थी मुझे वो थी बचपन से ही, और जब मैं गूंद वगैरह खाती थी तो वो एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता था। इसलिए मैं कभी भी गूंद वगैरह नहीं खा पाई, जिसे कि हमारे यहाँ सांदा बोलते हैं। तो मैंने वो कभी भी नहीं खाया है। और वो हम लेडीज़ों को इसीलिए दिया जाता है ताकि हमारे शरीर की जो कमज़ोरी है वो पूरी हो सके और हमारा शरीर फिर से अच्छा हो सके। लेकिन वो चीज़ें कभी मैंने खाई नहीं है। तो आज मुझे पता चलता है कि मेरा शरीर सबसे अलग क्यों है, इतना गिरा गिरा क्यों रहता है, क्यों मेरा साथ नहीं देता। क्योंकि ज़रूरी होता है हमारे शरीर की केयर करना। वो केयर मैंने कभी भी नहीं करी। और ये मेरे साथ ही नहीं, सब लेडीज़ों के साथ होता है, क्योंकि हम अपनी गृहस्थी में और अपने बच्चों में इस तरह फंस जाते हैं कि अपनी तरफ तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते। यहाँ पे मेरे देवर की लड़की आ गई थी प्रसाद लेके, क्योंकि इसके पापा गए थे गंगा जी नहाने के लिए, तो वो लेकर आए थे वहाँ से प्रसाद। तो कह रही थी मम्मी पापा गंगा जी नहाने गए थे तो प्रसाद ले लो। यहाँ पर मेरा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैंने रख दिया चूल्हे पर दूध, और हमें जाना है आज छोटी बेटी के स्कूल। तो हम पति पत्नी चल दिए थे स्कूल के लिए, क्योंकि आज उसका कोर्स भी लेकर आना था और उसकी फ़ीस वगैरह सब कुछ जमा करना था। तो यहाँ पर आ गया है मेरी बेटी का स्कूल। तो ये कह रहे थे कि ड्यूटी पे जाने से पहले पहले उसका आज कोर्स भी लाकर रख लेंगे और जो उसकी फ़ीस वगैरह सब कुछ काम जो है उसका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल बच्चों का कोर्स का काम जो शुरू हो जाता है ना, तो फिर बच्चे पढ़ाई में तभी मन से लगते हैं जब दोबारा से उनके कोर्स हाथ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये कर रहे थे फ़ीस जमा, और कुछ ऐसा है मेरी बेटी का स्कूल। अभी मेरी बेटी जो है ये छोटे वाली वो 8th क्लास में ही आई है, और अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी भी होती हैं स्कूल में, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने ही कहकर इसी स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवाया था। और अब हम जा रहे हैं, उसकी फ़ीस तो हमने जमा कर दी है, लेकिन अब बुक लेनी बाकी थी, तो हम बुक लेने आ गए थे। और बुक भी हमने बहुत जल्दी करके ले ली थी, क्योंकि पतिदेव को जाना था अपनी ड्यूटी।
तो बहुत जल्दी हमने बैग भी नहीं लिया था, ये बोल रहे थे कि नहीं मोटरसाइकिल की बैग में ही आ जाएगा। और जो किताब मेरे पास थी वो मैंने तो गोद में ही ले ली थी कि चलो ऐसे ही चलो, क्योंकि ये हो रहे थे बहुत ज़्यादा लेट। और भाई यहाँ पे आके अब ये है शाम का टाइम, आज हनुमान जयंती भी थी, हनुमान का जन्मदिन भी था, तो भाई इसलिए थोड़ा सा हलवा बनाया था भोग के लिए। तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी थी और हम दोनों बहन गए थे फिर मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा की, और वहाँ पर भी थोड़ा सा हलवा जो है हमने बांटा। और अच्छे से पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा हलवा जो बनाया था वो भी वहीं पर दे दिया था। और फिर हमने मंदिर में हनुमान जी की, शेरावाली की, भोले शंकर की, सबकी पूजा अच्छे से की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ मैंने नहीं खाई है, तो आज मुझे वो चीज़ फील होती है कि जो चीज़ मैंने खाई नहीं है उनको मुझे खाना चाहिए था। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि भाई ये जो कुछ बोलती है ना आजकल भी या पहले भी, कि भाई हमसे मीठा नहीं खाया जाता, हम तो मीठा नहीं खाते, बड़े भाई ये खाना चाहिए, इसकी जो ज़रूरत है वो हमें होती ही है। और जो कुछ लेडीज तो ऐसी होती हैं जिन्हें अपने घर से भी और मायके ससुराल से दोनों तरफ से 10-12 किलो भी घी मिल जाता है खाने के लिए, तो वो ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं और उन्हें ये चीज़ दिखाई नहीं देती जो कि आज मुझे दिखाई दे रही है। आज मेरा शरीर ना मेरा साथ नहीं देता है, तो अब जाके मुझे फील होने लगा है शायद मैं उस टाइम पे ये सब खा पाती तो शायद मैं आज इतनी बेकार ना होती। ये बात नहीं है कि भाई खा नहीं सकते, लेकिन ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा शरीर ये सब चीज़ मांगता है। अगर डिलीवरी होती है तो ये गूंद वैसे ही नहीं, पहले से ही सब खाते हुए आए हैं, इसकी लेडीज़ को ज़रूरत होती है, इसीलिए पहले से ही सब कोई इसे खाता आ रहा है और आज भी इसकी ज़रूरत रहती है। तो भाई यहाँ पर हम घर पर आ गए थे और मेरी छोटे वाली बेटी ने जो है पूजा की तैयारी कर दी थी, क्योंकि आज हनुमान जी का जन्मदिन है तो ये भी बहुत पूजा करती है। तो यहाँ पर यह हनुमान जी को अच्छे से पूजा पाठ करके मना रही थी, और यहाँ मेरी दूसरी बेटी ने कर दी थी हवन की तैयारी। मैंने सोचा, सुबह से ही सोच लिया था कि भाई मैं आज हवन करूँगी हनुमान जयंती पर, क्योंकि जो हमारे घर की निगेटिविटी होती है वो दूर होती है और जो पॉजिटिविटी होती है वो आती है। तो बागेश्वर धाम जो गुरु जी हैं वो भी बोलते हैं कि भाई अपने घर पे भी तुम हवन वगैरह कर सकते हो और अपनी निगेटिविटी घर की जो है उसे दूर कर सकते हो और एक पॉजिटिविटी घर में ला सकते हो। तो मैंने सुबह से ही सोच रखा था कि मैं आज हवन करूँगी हनुमान जी का, लेकिन मेरे पास आम की लकड़ी नहीं थी तो कोई लाने वाला भी नहीं था, इस वजह से मैं सोच रही थी कि मेरा हवन तो आज होगा नहीं। दीदी ने हलवा तो बना दिया था, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं हवन करूँ। फिर मैंने दीदी से बोला तो दीदी बोली कि नहीं, आम की लकड़ी मेरे पास रखी हुई है टांड पे। तो मैंने कहा ठीक है उतरवा लेंगे। हमने उतरवा ली और ये रही आम की लकड़ी। मुझे आम की लकड़ी भी मिल गई थी, गाय का घी भी था और सामग्री मेरी पहले से आई हुई रखी थी, मतलब कि जो सामग्री मुझे चाहिए थी वो सारी सामग्री मुझे मिल गई थी। तो भाई मैं भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि जब कोई बंदा सोच लेता है ना सुबह से कि भाई आज मुझे ये काम करना और उसका वो काम ना हो तो उससे बहुत उदासी सी महसूस होती है। और जब लगता है कि हाँ चलो मेरा ये काम हो जाएगा तो बहुत खुशी होती है। तो हमने सारे लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे विराजमान कर लिया था और हनुमान जी और श्री राम जी को भी कर लिया था। जोत जलाई थी, घर का घी था मेरे पास गाय का, और सामग्री पहले से ही रखी थी, क्योंकि मैं कभी ना कभी हवन कर ही लेती हूँ। हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि हनुमान जी को मैं अपने भाई के रूप में पूजती हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरी जो है सारी सामग्री मुझे मिल गई थी और मैंने कर दी थी स्टार्टिंग अपने हवन की। तो सबसे पहले मैंने श्री राम वंदना की, श्री राम स्तुति की, और उसके बाद फिर हमें करना था हनुमान चालीसा, हनुमान जी का हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। तो भाई बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब हम पूजा पाठ करते हैं, तो बच्चे भी पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे बच्चे खुश होकर बैठ गए थे। और जो कहते हैं ना कि हम कभी कभी डर जाते हैं, तो इस चीज़ से फिर हम डरते भी नहीं हैं। तो भाई चलो हनुमान चालीसा की आहुति देते हैं। आज्ञा बिनु में सारे स्वाहा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक है को डरना स्वाहा। आपने तेज समारो आपे तीनों लोक, हाकते कापे स्वाहा। तो भाई हमने जो हनुमान चालीसा था उसकी तो पूरी की पूरी आहुति दे दी थी, और अब हम करेंगे बजरंग बाण का पाठ। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होए अनंत हमारो, जय बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, जय बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे हर जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। वंदे पुष्टिवर्धनम्, ये ध्वनि तो कर उदारकमिव बन्धनात्, मृत्युमोक्ष
तो भाई इस बजरंग बाण का पाठ भी हो चुका था और जो हनुमान चालीसा थी उसकी भी हमने पूरी की आहुति दे दी थी। और उसके बाद श्री राम जी की आरती की, गणेश जी की आरती की और फिर श्री हनुमान जी की आरती की। उसके बाद जो ये धूनी थी ना, इसे पूरे घर में फहराना बहुत अच्छा होता है। घर के कोने कोने से हमें निगेटिविटी निकालनी होती है। और सच्ची बताऊँ ना आपको, जब से मैंने ये सब करना शुरू किया है तब से मैं डरती ही नहीं हूँ। नहीं तो मैं पहले बहुत डरती थी, मैं अकेली मतलब कमरे में रुक भी नहीं सकती थी। लेकिन जब से मैंने हनुमान जी का हवन करना शुरू किया है तब से मैं बहुत कम डरती हूँ। और जब हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ तब तो बिल्कुल भी नहीं डरती। तो भाई यहाँ पे हम गए थे जगराते में, जो कि रात को जाना हुआ नहीं था, लेकिन हम सुबह सुबह पहुंच गए थे। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और भाई आपको आज का दिन मेरा कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सुबह से शाम तक का हनुमान जी का जो दिन था ना, आज जो हनुमान जी का जन्मदिन था, वो मेरा पूरा का पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा, बहुत ही मतलब मन लगा मेरा। और आप वेदर देख ही सकते हो, कितना अच्छा वेदर हो रहा है भाई, सच में बता नहीं सकती आपको। ये समय इतना प्यारा था सुबह के टाइम, मेरा मन कर रहा था कि आज खाना वाना ना बना कर मैं यहीं रहूं। और बात रही जो मैंने आज आपसे बात बताई है ना, तो भाई वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि मुझे आज फील होता है कि भाई मैंने कुछ छोड़ दिया अपने जीवन में, जो कि अब मुझे 35-40 की उम्र में जाके सबक मिला है कि मुझे जब ये चीज़ें खा लेती तो शायद आज मेरा शरीर इतना कमज़ोर ना पड़ता। तो ये सारी चीज़ आज फील होती हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है घी भी खाना भी, और जो हम जब डिलीवरी होती है हमें दिया जाता है तो वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो भाई मिलूंगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।